मेरे नौजवानों, गुटखा खाना बंद कर दो, सिगरेट पीना बंद कर दो, रजनीगंधा खाना बंद कर दो, खैनी खाना बंद कर दो, ये पुड़िया लेना बंद कर दो। ये तुम्हारे शरीर को खोखला बना रही है, ये तुम्हारे शरीर को गला रही है। अरे बनना है तो हजरत खज़र की तरह मजबूत बनो। उन्होंने अपने हाथों से दीवार को ठीक कर दिया। गुटखा खाने वाला और सिगरेट पीने वाला और नशा करने वाला, उसका बदन इतना मजबूत नहीं हो सकता मेरे साथी। आज कितने नौजवान हैं शादी के बाद इस लायक भी नहीं होते कि अपनी बीवी का हक अदा कर सके। यही नशा, यही रात रात भर जागना, यही फेसबुक में लगे रहना, यही स्नैपचैट में लगे रहना हमारे नौजवानों के शरीर को बर्बाद कर रहा है। और वही नौजवान जब शादी कर लेता है तो डॉक्टर के यहाँ जाके कहता है, डॉक्टर साहब मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, औलाद नहीं हो रही है। डॉक्टर कहता है तेरे अंदर ये कमी है, ये कमी है। वो कमी आई कहाँ से? इस सिगरेट से, इस गुटखे से, इस नशे से, इस रातों को जागने से आई है। हजरत खज़र ने दीवार को ठीक कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया, कहा कि ऐ खज़र, आपने मकान की दीवार क्यों ठीक कर दी? इतने कंजूस लोग थे, हम लोगों को खाना तक नहीं खिलाया, आपने दीवार ठीक कर दी। आपको पैसा ले लेना चाहिए था, उजरत ले लेना चाहिए था। पता ये चला कि फ्री सेवा हर जगह नहीं करनी चाहिए। जो फ्री सेवा के लायक हो उसके साथ फ्री सेवा करनी चाहिए। हर आदमी इस लायक नहीं है कि उसका काम फ्री में किया जाए। हजरत मूसा ने सबक दिया कि जब इतने कंजूस लोग थे कि एक अपने दौर के 2 नबियों को उन्होंने खाना तक नहीं खिलाया, उनका काम फ्री में नहीं करना चाहिए था, उनसे पैसा लेना चाहिए था। हजरत खज़र ने कहा, ऐ मूसा, बात दरअसल ये है, व अम्मल जिदारु फ़काना लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीनति व कान तहतहु कन्ज़ुल लहुमा। ऐ मूसा, वो दीवार 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। उस मकान में 2 यतीम बच्चे रहते थे और उनका बाप मरने के पहले अपने बच्चों के लिए खजाना छुपा के गया था। दीवार अगर गिर जाती, खजाना सामने आ जाता और गांव वाले लूट के लेके चले जाते। वकाना अबूहुमा सालिहा, और ऐ मूसा, उन दोनों यतीम बच्चों का बाप एक नेक इंसान था, नमाजी था, तहज्जुद गुजार था, परहेजगार था, सच्चा था, ईमानदार था, नेक इंसान था। इसलिए अल्लाह ताला ने उसके मरने के बाद भी उसके बच्चों का खजाना बर्बाद नहीं होने दिया। अल्लाहु अकबर। अरे नेक बन जाओ, तुम्हारे पास दुनिया में प्रॉपर्टी नहीं होगी, जायदाद नहीं होगी, खेत नहीं होगा, तब भी अल्लाह ताला आपके बच्चों को बर्बाद नहीं होने देगा मेरे साथी। अगर अपने बच्चों की को बर्बादी से बचाना है, अपने आप को नेक बनाओ मेरे प्यारे साथी। अरबी का एक शेर है, इनकान रब्बुल बैती बिज़्ज़रबी बित्तबली ज़ारिबन, अगर घर का मालिक तबला बजा रहा है, फला ताजबन्नल औलाद अल रक़्सी, तो अगर उस घर की औलाद नाच रही है, डांस कर रही है, तो कोई हैरत की बात नहीं। जब घर का गार्जियन बैठ करके तबला बजा रहा है तो उस घर के बच्चे अगर डांस कर रहे हैं तो कोई हैरत की बात नहीं है। आज बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, बच्ची पढ़ रही है, बच्ची बड़ी हो गई, 12 साल की, 13 साल की जवान बेटी हो गई। स्कूल में एनुअल फंक्शन है और लड़की डांस कर रही है और उसकी अम्मी जो है, अम्मी नहीं मम्मी, वो वीडियो बना रही है और वीडियो बना करके उसको अपने स्टेटस पे लगा रही हैं, माई क्यूटी इज वेरी वेल डांसिंग, मेरी बेटी बहुत अच्छा डांस कर रही है। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए हो। अरे अपनी औलाद के नाचने और गाने पर फख्र करोगे, यही दिन रह गया था, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था। तुम्हारी शरीयत में नाच गाना हराम है। और माफ करना,
अब स्कूलों की ये बीमारी मदरसे में भी आ रही है। स्कूल में डांस होता था, मदरसे में एक्शन हो रहा है। मोबाइल पर कोई नज्म लगा दी, बड़ी बड़ी लड़कियां आके एक्शन कर रही हैं, हाथ हिला रही हैं, पैर हिला रही हैं, घूम रही हैं। शराब का नाम बियर रख देने से, विस्की रख देने से, रम रख देने से शराब शराब ही रहेगी, नाम बदल देने से नशा खत्म नहीं हो जाएगा। मेरे भाइयों, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। जब अल्लाह की राह में कोई नेकी का काम करो, अपने बच्चों को भी शामिल करो। जलसे में जाओ तो बच्चों को लेकर के जाओ, कहीं दान देना हो बच्चों के हाथ से दिलवाओ, घर में नमाज पढ़ो तो बच्चों, मेरी प्यारी माँ बहनों, बच्चों को ले करके पढ़ो। मर्द हजरात मस्जिद में जाएं तो बच्चों को ले करके जाएं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा बना रहे हैं, अल्लाह का घर बना रहे हैं, और बाप मिस्त्री का काम कर रहा है, बेटा लेबर का काम कर रहा है। बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है। बाप मिस्त्री बना हुआ है, बेटा लेबर बना हुआ है। और कुरान करीम नक्शा खींचता है, व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैति व इस्माईल। याद करो जब मेरा बंदा इब्राहीम खाने काबा बना रहा था और उनका बेटा इस्माईल भी अपने बाप का साथ दे रहा था। बाप बेटे खाने काबा बना रहे हैं। हम तो मदरसे में 100 रुपया चंदा दे करके भी जब तक स्टेज से हमारा नाम न लिया जाए, हमारे दिल को सुकून नहीं मिलता। हम तो अपनी नेकियों का प्रचार कराए बगैर हमको नींद नहीं आती। हम तो छोटी छोटी नेकी करके भी अकड़ते हैं, गुरूर करते हैं, इतराते हैं। इब्राहीम खाने काबा बना रहे हैं, दुनिया की पहली मस्जिद बना रहे हैं, अल्लाह का पहला घर बना रहे हैं। हम और आप होते तो खुशी के मारे फूल जाते। मगर गौर करो, इब्राहीम और इस्माईल खाने काबा को बना रहे हैं और जुबान पर क्या जुमला है, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ परवरदिगार, हमने तो ये घर बना दिया, हमने तो खाने काबा को खड़ा कर दिया, मगर हम नहीं जानते, पता नहीं हमारी नेकी कबूल होगी कि नहीं होगी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ अल्लाह हमारी इस नेकी को कबूल कर ले। इन्नका अंतस समीउल अलीम, तू दिल का हाल भी जानने वाला है, तू दिल की दुआओं को सुनने वाला है। इखलास नहीं आज हमारे अंदर, रियाकार हो चुके हैं, दिखावा आ चुका है हमारे अंदर। जब तक गरीब को कंबल देने के टाइम फोटो ना खींच लें, फेसबुक पे डाल ना दें, तब तक गरीब को कंबल नहीं मिलता है। एक ही गांव में हैंडपंप लगा, ट्यूबवेल लगा, उस ट्यूबवेल का जब तक चलो भाई ठीक है, बाहर से किसी ने पैसा दिया, उसको फोटो भेजना एक मजबूरी है। उसने पैसा भेजा है, मशरूब भेजा, उसको पैसा, उसको फोटो देना मजबूरी है। मगर अखबार में छाप रहे हो, फेसबुक पे डाल रहे हो, किसी गरीब औरत को आपने अनाज दिया, राशन दिया, उसका वीडियो बना रहे हो। क्यों भाई? उस गरीब की कोई इज्जत नहीं है, उस गरीब का कोई आत्मसम्मान नहीं, कोई ईगो नहीं है। उस गरीब को चंद किलो अनाज देके उसकी इज्जत लूट रहे हो, शर्म आनी चाहिए। एक जमाना था नेकी कर दरिया में डाल, अब वो जमाना खत्म हो गया। अब जमाना क्या आया? नेकी कर व्हाट्सएप पे डाल, नेकी कर फेसबुक पे डाल, नेकी कर इंस्टा पे डाल, नेकी कर स्नैपचैट पे डाल। अब मैं तो कुछ दोस्तों को देखता हूं, चाय पीने गए स्नैपचैट पे डाल रहे, कटिहार स्टेशन घूमने गए स्नैपचैट पे डाल रहे, रास्ते में कहीं खड़े हुए स्नैप। अरे भाई क्या है ये? जिंदगी में कुछ तो प्राइवेट होना चाहिए। वो दिन भी आएगा और आ चुका है कि बाप का जनाजा रखा है और बेटा अपने बाप के साथ सेल्फी ले रहा है। आई एम विद माई डैडी, आई एम विद माई पापा, आई एम विद माई लेट डैडी। मैं अपने मरहूम बाप के साथ फोटो खिंचवा रहा हूं। मेरे भाइयों, अगर अपने बच्चों को मदरसे की तालीम नहीं दोगे, कुरान और हदीस की तालीम नहीं दोगे,
तुम्हारे मरने के बाद वो बेटा तुम्हारी सेल्फी के साथ स्टेटस तो लगाएगा, मगर माफ करना, तुम्हारी जनाजे की नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ पाएगा। तुमने कुरान और हदीस की तालीम नहीं दी तो तुम्हारी औलाद इस लायक भी नहीं होगी कि खड़े होकर के तुम्हारे लिए दुआ कर सके। इसीलिए औलाद वालों, दुनिया से जाओ तो बे औलाद न जाओ। अगर औलाद पैदा हुई है तो औलाद को इस लायक बना के जाओ कि जब तुम दुनिया से चले जाओ और औलाद जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो ये दुआ जरूर करे, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ परवरदिगार, मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, उन्होंने बड़ी मेहनत से मुझको बचपन में पाला था। जिंदगी में माँ बाप की कदर करो मेरे साथी। माँ के मरने के बाद माँ के नाम से मस्जिद में दान दे रहे हो, मदरसे में, अरे माँ जिंदा है, माँ के ऊपर 50 रुपया खर्च नहीं कर रहे हो। बाप जिंदा है, बाप का चश्मा टूट गया, बाप ने पैसा मांगा, तुमने कह दिया अब्बा बड़ी मुश्किल चल रही है। छोटे छोटे खर्चों के लिए बाप को रुला दिया, माँ को रुला दिया, और माँ बाप के मरने के बाद मस्जिद बनवा रहे हो, मदरसा बनवा रहे हो, ट्यूबवेल खोदवा रहे हो। ये नहीं होना चाहिए मेरे साथियों। माँ बाप की जिंदगी में उनकी कदर करो, उनकी खिदमत करो मेरे अजीजों। घर की अगर इस्लाह करना है तो हमें पहला काम यही करना पड़ेगा। घर के अंदर जो रिश्ते हैं उन रिश्तों की मर्यादाओं को समझना पड़ेगा। बीवी को बीवी बन के रहना पड़ेगा, शौहर को शौहर बन के रहना पड़ेगा, औलाद को औलाद बन के रहना पड़ेगा, माँ बाप को माँ बाप बन के रहना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तूबा लिमन मलक लिसानहू, 3 चीजें जिसको मिल जाए वो जन्नत में जाएगा। ओ जब्बू टोला वालों, 3 चीजें तुम्हारे नबी फरमा रहे हैं। तुम्हारे नबी फरमा रहे हैं 3 चीजें जिसको मिल जाए वो जन्नत में जाएगा। तूबा लिमन मलक लिसानहू व वसिअहू बैतुहू व बका अला खतीअतिही। 3 चीजें जिसके पास हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल कह रहे वो जन्नत में जाएगा। नंबर 1, जो अपनी जबान को कंट्रोल कर ले, जबान को कंट्रोल कर ले, गाली न दे, झूठ न बोले, गीबत न करे, किसी पर झूठा इल्जाम न लगाए, किसी की इज्जत न उछाले, अपनी जबान को कंट्रोल कर ले। वो वसिअहू बैतुहू, और अपने घर को काफी समझे। मेरे नौजवानों, एक नसीहत करता हूं, नौजवानों को तो कर सकता हूं ना, मेरे भाई हैं। अपना काम के बाद जो टाइम बचे वो घर वालों को दो, बीवी को दो, बच्चों को दो, भाइयों को दो, बहनों को दो। ये दोस्तों के साथ टाइम पास मत करो। टाइम पास करोगे तो पछताना पड़ेगा। अपना जो भी टाइम फ्री मिले, अपनी नौकरी से आगे, जॉब से आगे, दुकान से आगे, बिजनेस से आगे, खेत में काम करके आगे, अब जो टाइम बचा है वो बच्चों को टाइम दो, बीवी को टाइम दो। वल्लाह आज बीवियां तरस रही हैं शौहर के प्यार के लिए, औलाद तरस रही है माँ बाप के प्यार के लिए, औलाद माँ बाप के प्यार को तरस रही है। और इसीलिए आज के बच्चे यूट्यूब के जरिए बड़े हो रहे हैं। 3 साल का बच्चा भी मोबाइल देख रहा है, 10 साल का बच्चा भी, सब यूट्यूब के जरिए बड़े हो रहे हैं। आज माँ के पास टाइम नहीं है बच्चों को दुआएं सिखाने का। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, छोटी छोटी दुआएं अपने बच्चियों को, अपने बच्चों को याद करा दो। अल्लाह की कसम, माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा है। माँ बच्चे को जो दुआ सिखा देगी वो सारी जिंदगी बच्चा याद रखेगा। मेरी प्यारी माँ बहनों, अपने छोटे बच्चों को इतना तो सिखा सकती हो, बेटा बाथरूम में जाओ तो बायां पैर अंदर डालो और दुआ पढ़ के अंदर जाओ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस। ये दुआ तो अपने छोटे बच्चों को याद करा दो। बाथरूम से बाहर निकलो तो दाहिना पैर बाहर निकालो
और बाहर निकल कर ये दुआ पढ़ो गुफरानका, ये तो सिखा सकती हो। बच्चा सोने के लिए बिस्तर पे आया, उसको दुआ सिखा दो, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। बच्चा सो करके उठा, उसको ये दुआ सिखा दो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। बच्चे को दूध पिला रहे हो, बच्चा दूध का बर्तन मुंह में लगाए है, दुआ सिखा दो, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व ज़िदना मिन्हु। ये छोटी छोटी दुआएं, अगर माएँ अपने बच्चों को ये दुआएं याद करा दें तो बच्चे कभी नहीं भूलेंगे ये दुआएं। मगर मसला क्या है, माँ बेचारी वो, अब पता नहीं आपके यहाँ तो शायद बंगला ज़्यादा बोली जाती है तो बंगला सीरियल देखती होगी, हमारे यहाँ हिंदी सीरियल ज़्यादा देखती हैं, कई पाकिस्तानी सीरियल बैठ के देख रही हैं। माँ बैठ के सीरियल देख रही है, बाप रील देख रहा है, बच्चे यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं। ये हमारी नौजवान नस्ल का हाल है। इसीलिए अरबी का एक शायर कहता है, लैसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु जलीला। यतीम वो नहीं है, अनाथ वो नहीं है जिसके माँ बाप उसको छोड़ के चले गए हों। इन्नल यतीमा हुवल्लज़ी तल्का लहू उम्मन तखल्लत औ अबम मशगूला। अरे अनाथ तो वो बच्चा है, यतीम तो वो बच्चा है जिस बच्चे की माँ के पास उसके लिए समय न हो, जिसके बाप के पास उसके लिए टाइम न हो। टाइम निकालो अपने बच्चों के लिए, डेली आधा घंटा सही। और ये मत कहो कि मौलवी साहब हम बहुत बिजी रहते हैं, जिसको टाइम निकालना रहता है। हमारे एक दोस्त हैं, इलाहाबाद के रहने वाले हैं, पहले सऊदी में जॉब करते थे, वो सऊदी से डेली फोन करते थे अपने बच्चों को, बेटा नमाज पढ़ी थी तुमने, आज इशा की नमाज पढ़ी तुमने, मगरिब की नमाज पढ़ी तुमने, बेटा आज कुरान पढ़ा था आपने, बेटा स्कूल में क्या पढ़ा आपने। डेली अपने बच्चों से हिसाब किताब लेते थे। इतना आसान नहीं है बाप बनना। बड़ी हदीस सुनी आपने, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, मगर माँ को माँ बनना पड़ेगा। बाप जन्नत का दरवाजा है, मगर बाप को बाप बनना पड़ेगा, वरना कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हारी लापरवाही से बच्चा बिगड़ेगा तो तुम्हारे सर पर भी उसका गुनाह पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, हर बच्चा पैदा होता है इस्लाम के ऊपर, फितरत के ऊपर। फ़अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, माँ बाप उसको यहूदी बना देते हैं, माँ बाप उसको ईसाई बना देते हैं, माँ बाप उसको मजूसी बना देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे के ईमान और अकीदे को खराब करने में माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। ये जो रोना रोते हैं ना, कटिहार में ये हादसा हो गया, पूर्णिया में ये हादसा हो गया, किशनगंज में ये क्या हादसा हो गया, मुसलमान लड़की भाग गई, किसके साथ? गैर मुस्लिम लड़के के साथ। अभी कल की खबर है, बरेली के अंदर एक लड़की जिसका नाम नेहा था, मुसलमान लड़की नेहा अंसारी, गैर मुस्लिम लड़के के साथ उसका अफेयर हुआ, भाग करके शादी की और अब वो नेहा कुमारी बन गई। उसने इस्लाम को छोड़ करके उस लड़के का धर्म कबूल कर लिया और अब मीडिया पे आके कह रही है कि मेरे माँ बाप मुझको धमकी दे रहे हैं। हम बबूल का पेड़ लगा के आम नहीं तोड़ सकते मेरे प्यारे साथियों, जो बोगे वही काटोगे। आपने अपनी बच्चियों को कभी ईमान के बारे में बताया नहीं, इस्लाम के बारे में बताया नहीं, बस किसी हाफिज जी को बुला के, किसी मौलवी साहब को बुला के कुरान पढ़ा दिया रट्टू तोते की तरह। लड़की स्कूल गई, लड़की कॉलेज गई, लड़की ने बीए किया, लड़की ने एमए किया, लड़की ने दुनिया की सारी तालीम हासिल की। लड़की को कभी यह नहीं बताया गया कि उसको पर्दा क्यों करना चाहिए। लड़की को कभी यह नहीं बताया गया कि किससे पर्दा करना है, किससे नहीं करना है। लड़की को कभी यह नहीं बताया गया तौहीद का मतलब क्या है, शिर्क का मतलब क्या है। लड़की को कभी यह नहीं बताया गया इस्लाम कितनी बड़ी नेमत है।
जब लड़की को आपने ये सब नहीं बताया, तो एक बच्चा है जिसको नहीं पता कि कौन सी शीशी में दवा है और कौन सी शीशी में जहर है, बच्चे ने अलमारी खोली और जहर की शीशी निकाली और जहर पी गया, तो बच्चा था ना। आपने अपनी जवान बेटियों को अगर इस्लाम के बारे में नहीं बताया तो वो जहर की शीशी को दवा समझ के पी जाएंगी। मेरे प्यारे साथी, अपनी बेटियों को ईमान दो, इस्लाम दो। जब ईमान और इस्लाम दोगे तो इंशाअल्लाह वो सुमैया के नक्शे कदम पे चलेंगी। वो सुमैया जिनके जवान बेटे के सामने उनको बांधा गया है और अबू जहल कहता है सुमैया तेरा जवान बेटा तेरे सामने मौजूद है, ऐ सुमैया इस्लाम को छोड़ दे, मोहम्मद का दीन छोड़ दे, वरना हम तेरे बदन से कपड़े उतार देंगे, तुझे बरहना कर देंगे, नंगा कर देंगे। मेरी प्यारी माँ बहनों, एक जवान बेटे के सामने बूढ़ी माँ को नंगा होना पड़े, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी, इससे ज्यादा गैरत की बात क्या होगी। ऐ सुमैया तेरे सीने में कौन सा ईमान है, तेरे सीने में कौन सा कलेजा है। सुमैया ने कहा अबू जहल जो करना हो कर ले, इस्लाम मेरे दिल से नहीं निकल सकता। सुमैया को नंगा कर दिया गया, शौहर के सामने, जवान बेटे के सामने सुमैया बरहना कर दी गई, सर से पैर तक उनके बदन से कपड़े उतार लिए गए, बरहना कर दिया गया। अबू जहल ने कहा ऐ सुमैया आखिरी चांस देता हूं, इस्लाम छोड़ दे वरना ये बर्छी तेरी शर्मगाह पे मार के तुझे कत्ल कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। सुमैया ने मुस्कुराते हुए कहा ऐ अबू जहल तुझे जो करना हो कर ले, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू। सुमैया हमारी और आपकी तरह कमजोर ईमान वाली नहीं थी मेरे भाई, उसका ईमान पहाड़ों के जैसा था, उसका ईमान मजबूत था। चंद टकों में आज ईमान बिक जाता है, चंद रुपयों में आज ईमान बिक जाता है। कहीं राशन कार्ड बनाने के नाम पे, कहीं वोटर कार्ड बनाने के नाम पे, कहीं पासपोर्ट बनाने के नाम पे ईमान बिक जाता है। सुमैया का ईमान इतना सस्ता नहीं था, इतना हकीर नहीं था। सुमैया ने कहा अबू जहल तुझे जो करना हो कर ले। अबू जहल ने बर्छी उठाई, सुमैया के ऊपर दे मारा। दुनिया की पहली मौत थी ये, किसी औरत को इतने दर्दनाक तरीके से मारा गया, उसके जवान बेटे के सामने मारा गया। सुमैया मर गई, शहीद हो गई, जान दे दी, मगर सुमैया ने ईमान से समझौता नहीं किया। मेरी प्यारी माँ और बहनों, ईमान की कीमत अगर पता चल जाए तो सुमैया के जैसी औरत पैदा हो सकती है जो जान दे देगी मगर ईमान नहीं देगी। यहां तो कोई व्हाट्सएप पर आई लव यू लिख के भेज दे, फेसबुक पर आई लव यू लिख के भेज दे तो हमारी कौम की बेटियां उसी पर लट्टू हो जाती हैं। और एक चीज मैं बार बार कहता हूं, आपकी लड़की किसी कॉलेज में पढ़ रही है, उसकी दोस्ती किसी लड़की के साथ हुई, आप तो बहुत खुश हैं कि हमारी लड़की तो गर्ल्स कॉलेज में पढ़ रही है, वहां तो सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। इतने पर खुश मत हो जाओ। आपकी लड़की की सहेली आपकी लड़की को अपने भाई से इंट्रोड्यूस कराती है, अपने भाई के पास लेके जाती है और अपनी मुसलमान सहेली से कहती है ये मेरा भाई है। और सहेली का भाई आपका मोबाइल नंबर लेता है और कहता है कि आप मेरी बहन की सहेली हैं, मैं आपसे इस्लाम सीखना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। अब ये बेचारी उस गैर मुस्लिम लड़के को इस्लाम सिखा रही, कहां? फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर। अरे उलमा मर गए हैं क्या? दीन की तबलीग करने वाले मर गए क्या कि तू एक गैर मुस्लिम लड़के को जा रही है इस्लाम की तबलीग करने? ये जब हमारा समाज बिगड़ता है तो इसी तरीके से बिगड़ता है। अभी इसी सीमांचल के किसी इलाके का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, एक औरत तकरीर कर रही है, चलो मान लिया कि वो लेडीज में तकरीर कर रही है, लेकिन लेडीज में भी अगर औरत तकरीर कर रही है तो उसका वीडियो बना के यूट्यूब पे डालना ये कहां से सही हो जाएगा भाई? औरत पर्दे में रहने की चीज है,
और उसके बाद वो औरत जो तकरीर कर रही है, क्या तकरीर कर रही है? कुरान की आयतें गलत सलत पढ़ रही है, खुतबा गलत सलत पढ़ रही है, एक लाइन सही नहीं पढ़ रही है, और साहब उसको स्टेज पे बिठा दिया गया। तो मेरे भाइयों, आपको समझदार बनना पड़ेगा। ठीक है, आपका इलाका पिछड़ा इलाका है, लोग परेशान हाल हैं, गरीब हैं, तकलीफ में हैं, मगर आपको इतना समझदार तो बनना पड़ेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या खरा है, क्या खोटा है। कोई पीतल दे करके सोने का पैसा न लेके चला जाए आपसे, ये आपको फर्क करना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। इतने अंधे बहरे मत बनो, अपने दीन के प्रति सजग बनो, अपने दीन के प्रति जागरूक बनो, अपने दीन के लिए होशियार बनो, समझदार बनो, अपने बच्चों को दीन की तालीम दो, अपनी बीवी को दीन की तालीम दो। मेरी प्यारी माँ और बहनों, मुझे किसी ने बताया कि सीमांचल के जलसे में औरतें आती हैं तो रिश्ता भी तलाशती हैं। अच्छा, वो लड़की बड़ी अच्छी लग रही है, उसको मैं बहू बनाऊंगी। ओहो, तकरीर सुनने नहीं है, रिश्ता देखने आई है। खूबसूरती पे लट्टू हो गई। और हमारे लड़के भी माशाअल्लाह, वो देखने में चाहे लंगूर के जैसे हो, लेकिन उनको चाहिए बिल्कुल हूर परी जैसी। अरे अल्लाह के बंदो, सारी एनर्जी खूबसूरती पर मत बर्बाद करो। खूबसूरती खाओगे क्या? खूबसूरती का क्या करोगे? अगर लड़की दीनदार होगी, आपके बच्चों को दीनदार बनाएगी, आपके घर को जन्नत बनाएगी। और लड़की बहुत खूबसूरत होगी लेकिन दीनदार नहीं होगी तो आज आपके साथ अफेयर कर रही है, कल किसी और के साथ अफेयर करके भाग जाएगी। खूबसूरती पे लट्टू मत हो जाना मेरे साथ। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तुनकहुल मरातु लिअरबईन, औरत की शादी होती है, चार चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं। लिमालिहा, माल देखा जाता है, वले जमालिहा, खूबसूरती देखी जाती है, वले हसबिहा, खानदान और बिरादरी देखी जाती है, वले दीनिहा, और दीनदारी देखी जाती है। फज़फर बिज़ातिद्दीन, आपने फरमाया दीनदार लड़की को घर में लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओगे। दीनदार लड़की को लेके आओ। दीनदार लड़की कैसी होती है? आओ अल्लाह के नबी से पूछते हैं, अरे अल्लाह के नबी, अच्छी औरत की क्या निशानी है? मेरी माँ बहनों जरा गौर से सुनना। अच्छी औरत की निशानी अल्लाह के नबी बयान फरमा रहे हैं, अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ उल्टा हो रहा है। शादी में जा रही है तो बेहतरीन साड़ी पहन रही है, बेहतरीन मेकअप कर रही है, बेहतरीन सज रही है, संवर रही है। और शौहर के लिए कभी नहीं सजती है, कभी नहीं संवरती है। शौहर बेचारा जब घर में आता है, वही तेल में सना हुआ कपड़ा, वही पसीने और बदबूदार पसीने की बदबू से महकता हुआ लिबास, वही बिखरे हुए बाल, वही चेहरा गर्दो गुबार से हटा हुआ, घर में बिल्कुल खराब शक्ल सूरत बनाए रहती है। और जलसे में जाना है, मायके जाना है, सहेली की शादी में जाना है, रिश्तेदारी में जाना है, कटिहार किसी मेले में जाना है, प्राणपुर के किसी हाट में जाना है, तो सच संवर के जा रही है। मेरी बहनों, याद रखो, जलसे में तकरीर सुनना बहुत अच्छा काम है, बहुत नेकी का काम है। लेकिन अगर आप हर जलसे में जाती हैं, अब्दुल गफ्फार सलफी की हर तकरीर आपने सुनी है यूट्यूब पर, लेकिन अगर आप अपने शौहर की इज्जत नहीं करती हैं, शौहर का एहतराम नहीं करती हैं, शौहर का हक अदा नहीं करती हैं, शौहर से तमीज से बात तक नहीं करती हैं, तो ये जलसों में जाना, ये तकरीरें सुनना, ये नमाजें पढ़ना सब बेकार हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने पहली निशानी बताई, अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। व तुतीउहु इज़ा अमर, और जब शौहर देखे, जब शौहर कोई बात कहे तो बीवी उसकी बात मान ले, बीवी अपने शौहर की फरमा बरदारी करे, अपने शौहर की इताअत करे, शौहर की नाफरमानी न करे। शौहर अगर कह दे कि देखो वहां मत जाना, तो वहां ना जाए। शौहर कह दे कि देखो ये वाला कपड़ा मत पहनना, तो ना पहने। शौहर की बात माने।
और तीसरा काम क्या करना है, वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरह। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमा रहे हैं बेहतरीन औरत की निशानी, तीसरी निशानी कि अपनी इज्जत के सिलसिले में और शौहर के माल के सिलसिले में कोई ऐसा काम ना करे जो शौहर को नापसंद हो। शौहर का पर्स हाथ में लग गया, अब बगैर इजाजत के पैसा निकाल लेती। अगर शौहर कंजूस है और आपको जरूरी खर्चा भी नहीं देता है तो अपने खर्चे भर का पैसा आप निकाल सकती हो, लेकिन यह नहीं होना चाहिए आपको 5,000 की साड़ी पसंद आ गई, शौहर का पर्स हाथ में लगा, पैसा निकाल लिया, शौहर का एटीएम हाथ में लग गया, जाके शॉपिंग करने लगी। ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शौहर के माल के सिलसिले में कोई ऐसा काम न करे जो शौहर को ना पसंद हो। मगर ये बात भी याद रखो मेरे भाइयों, इस्लाम में वन वे ट्रैफिक नहीं है। इधर से गाड़ी आ रही है तो उधर से भी गाड़ी के आने की जगह होनी चाहिए। अगर इस्लाम में बीवी का हक शौहर के ऊपर बताया गया है तो शौहर का हक भी बीवी के ऊपर बताया गया है। अल्लाह के प्यारे नबी से एक सहाबी ने पूछा, अय अल्लाह के नबी, बीवी का हक क्या है हमारे ऊपर? आपने फरमाया अंतुती महाइज़ा तइमता, जो तुम खाओ बीवी को खिलाओ, जितना अच्छा खाना तुम खुद खाते हो बीवी को खिलाओ। वह तकसुहा इज़्ज़त तसईता, और जैसा कपड़ा तुम पहनते हो वैसा बीवी को पहनाओ। माशाअल्लाह, कपड़े के मामले में हम लोगों का कपड़ा 1000-1500 में आ जाता है, औरतों का 4-5 हज़ार से शुरू होता है। इस मामले में तो हम उनको मात नहीं दे सकते। तो कपड़ा जिस स्टैंडर्ड का तुम पहनते हो उसी स्टैंडर्ड का या उससे बेहतर अपनी बीवी को पहनाओ। उसके बाद फरमाया वला तज़रिबिल वजहा, और कभी बीवी के चेहरे पर हाथ मत उठाना, कभी बीवी को मारना नहीं, पीटना नहीं। वला तुक़ब्बिह, और कभी बीवी से गाली गलौज मत करना। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और जितना भी झगड़ा हो जाए मियाँ बीवी की बात घर के बाहर नहीं निकलनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, घर को घर बनाना है तो बीवी को ऐसा बनना पड़ेगा, शौहर को ऐसा बनना पड़ेगा। और मेरी माँ और बहनों, अल्लाह ताला ने आपको वो शक्ति दी है, वो ताकत दी है। आप चाहें तो शौहर की शराब छुड़वा सकते हैं, आप चाहें तो बेनमाजी शौहर को नमाजी बना सकती हैं। अब्दुल गफ्फार सलफी की तकरीर सुन के वो नमाजी बने या ना बने, उसकी सिगरेट छूटे या ना छूटे, आपकी तकरीर सुन के जरूर वो सही हो जाएगा। औरत अगर चाहे अपने शौहर से अपनी बात मनवा सकती है। जब फिरौन जैसा जालिम आदमी बच्चों को कत्ल करवाने का ऑर्डर दिया था उसने, जब उसकी बीवी ने कहा, हजरत आसिया ने कहा ला तक़्तुलूहु असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा, ऐ मेरे सरताज, इस बच्चे को कत्ल न करो, हम इसे अपना बेटा बना लेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम बच्चे की शक्ल में, बचपने की हालत में उनकी माँ ने उन हुक्म दिया था पानी में डाल दो, और पानी से होते होते वो फिरौन की बीवी की गोद में आए थे। फिरौन की बीवी कहती अपने शौहर से, ऐ मेरे सरताज, इस बच्चे को कत्ल न करो, हम इसे अपना बेटा बना लेंगे। वो फिरौन जो किसी की नहीं सुनता था, बीवी की बात सुन लेता है। एक राजा ने एक जगह ऐलान किया, कहा कि भाई जो आदमी बीवी से डरता है वो एक लाइन में खड़ा हो जाए, और जो बीवी से नहीं डरता है वो दूसरी लाइन में खड़ा हो जाए। तो जिधर बीवी से डरने वालों की लाइन लगी थी तो पूरी लाइन भर गई, और जो दूसरी लाइन थी उसमें अकेला एक आदमी खड़ा था। तो राजा ने बुलवाया, कहा कि चलो भाई, कोई तो है हिम्मत वाला जो बीवी से नहीं डरता है। सारे लोग बीवी से डरने वाले हैं और एक आदमी वो है जो बीवी से नहीं डरता है। कहा कि भाई इधर आओ। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने ऐलान किया कि जो बीवी से डरता है वो अलग लाइन में चला जाए और जो नहीं डरता है वो अलग लाइन में चला जाए। तो चलो तुम कम से कम इकलौते ऐसे हो जो बीवी से नहीं डरते हो, तो तुम बताओ कि तुम क्या करते हो ऐसा। कहा कि अरे बादशाह सलामत, मेरी बीवी ने कहा था कि राजा के पास जाना
तो जिस लाइन में खड़े रहना वहीं खड़े रहना, वहां से हटना नहीं। तो बीवी की इजाजत के बगैर मैं कैसे हट सकता हूं? तो राजा ने कहा कि गई भैंस पानी में, ये भी बीवी से डरने वाला है। तो बीवी वो चीज होती है, बड़े बड़े 30 मार खान और बड़े बड़े बादशाह वो भी अपनी बीवी की बात मानते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह ताला रहमत नाजिल करता है उस औरत के ऊपर जो रात में उठती है और तहज्जुद पढ़ती है और अपने शौहर को भी उठाती है। और शौहर अगर इनकार कर देता है तो शौहर के चेहरे पर पानी छिड़क के उठाती है, उठो चलो तुम भी मेरे साथ तहज्जुद पढ़ो। मेरी प्यारी माँ और बहनों, ऐसा परिवार और ऐसा जोड़ा और ऐसे पति पत्नी जब घर में आएंगे तो वो घर जन्नत बनेगा, वो घर दीनदार बनेगा। अगर अपने घर को दीनदार बनाना चाहते हो, घर में नमाज का माहौल पैदा करो। बच्चे छोटे हों चाहे बड़े हों, नमाज न पढ़ें तो सख्ती करो, बच्चों का हिसाब लो। मुझे वाकया याद आया, सऊदी अरब में एक बहुत बड़े आलिम ने वाकया बयान किया कि वो एक मर्तबा बस में सफ़र कर रहे थे या ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। अब तो सऊदी अरब में ट्रेन भी चलने लगी। तो सफ़र कर रहे थे तो उनके बगल में जो सीट थी उस पर सऊदी अरब की जो फ़ौज थी, फ़ौज का कोई बड़ा अधिकारी था, कर्नल वर्नल था या कोई ब्रिगेडियर था जो फ़ौज में आला ओहदे पर था। तो वो शेख बताते हैं कि जितनी देर में सफ़र में रहा, जब नमाज का टाइम होता तो वो किसी को फ़ोन करता और कहता कि बेटा नमाज पढ़ लिया आपने, बेटा ज़ोहर पढ़ी आपने, बेटा असर पढ़ी आपने, बेटा मगरिब पढ़ी आपने। तो शेख कहते कि मैंने उससे पूछा, बूढ़ा था, मैंने पूछा कि किसको आप बार बार फ़ोन कर रहे हैं? और फ़ोन करके पूछते बेटा नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? कहा कि शेख साहब मेरा एक बेटा है, मेरा बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और मैं सरकारी जॉब में था, मैं फ़ौज में था, मैं रिटायर हो गया हूँ, लेकिन मेरा मामूल है जब से मेरा बच्चा जवान हुआ है मैं डेली हर नमाज के टाइम बच्चे को फ़ोन करता हूँ और पूछता हूँ बेटा तुमने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। अल्लाह अकबर। हम और आप इतने बिजी तो नहीं है मेरे भाई, हम अपने बच्चों का हिसाब क्यों नहीं लेते नमाज के लिए? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उनको नमाज का हुक्म दो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़ें उनकी पिटाई करो, उनको मारो। हमारे उलमा बेटे इनसे पूछो क्या 10 साल का बच्चा बालिग है? क्या 7 साल का बच्चा बालिग है? नहीं, बालिग नहीं है। लड़कियां तो जल्दी बालिग हो जाती है, लड़के आमतौर से 11 साल 12 साल के पहले बालिग नहीं होते। भाई लड़कियों के बालिग होने की पहचान क्या है? लड़कियों को मेंसेस आने लगे, हैज आने लगे, लड़की बालिग हो जाती है। और लड़कों की पहचान ये है कि उनको ज़ेरना बाल आ जाए या मूछ के बाल आ जाए तो बालिग मान लिया जाता है। तो लड़का 10 साल की उम्र में आमतौर से बालिग नहीं होता है। मगर अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि बच्चा अगर 10 साल का हो गया और नमाज नहीं पढ़ रहा है तो पिटाई करो। ये माहौल हमारे घर का होना चाहिए, नमाज की पाबंदी होनी चाहिए। कितने मुसलमानों का घर है या कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं, ना औरत नमाज पढ़ती है, ना मर्द नमाज पढ़ता है, ना बच्चे नमाज पढ़ते, ना बड़े नमाज पढ़ते हैं। ऐसे घर में शैतान नहीं आएगा तो क्या आएगा? ऐसे घर में जिन्नात नहीं आएगा तो क्या आएगा? ऐसे घर में नजर नहीं लगेगी तो क्या लगेगी? अपने घरों को बचाना है अगर शैतान से, जिन्नात से, नजरे बद से, अपने घरों में नमाज का माहौल पैदा करो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मसलुल बैतिल्लज़ी युज़करुल्लाहु फ़ीही वल बैतिल्लज़ी ला युज़करुल्लाहु फ़ीही मिसलल हय्य वल मय्यित। जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाए वो घर जिंदा है, और जिस घर में अल्लाह का नाम न लिया जाए वो घर मुर्दा है। मुर्दा है वो घर, उसको जितना भी सजा लो, संवार लो, अगर घर में अल्लाह का नाम नहीं लिया जा रहा है वो घर मुर्दा है। मेरे प्यारे साथी, आपका घर छोटा है, कमजोर है, झोपड़ी है और कमजोर है, लेकिन अगर घर में अल्लाह का नाम लिया जाता है तो वो घर बेहतरीन घर है और बहुत आलीशान बिल्डिंग है, लेकिन अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता है तो वो घर मुर्दा है। मेरे प्यारे साथी,
मैं आपकी बेचैनी को समझ रहा हूँ, वक्त ज़्यादा हो रहा है और आवाज़ भी मेरा साथ नहीं दे रही है। आखिर की एक दो बातें बयान करके मैं इजाज़त लूँगा। देखिए, बात वही आ गई, हज़रत ने इशारा किया कि शेख साहब चंदा की तरफ थोड़ा इशारा कर दीजिए। अब चंदा आप लोग अपनी खुशी से ला के दें, किसी प्रेशर की बात नहीं है। आप यहाँ आए और जिस आप जान रहे हैं इलाके की हालत आप देख रहे हैं। मैं तो कभी हमारे ड्राइवर साहब कहने लगे कि इन इलाकों में लोग रहते कैसे हैं, सरवाइव कैसे करते हैं। और ऐसे इलाके में अगर मदरसा चल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। 1 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए भी जहां नाव से आना पड़े और गांव-गांव पानी में डूबे रहें, उस इलाके में अगर मदरसा चल रहा है तो आप हजरात के ताउन से चल रहा है, अल्लाह की तौफीक से चल रहा है। मैं आखिर की बातें कर रहा हूं, आप हजरात आते जाएंगे और जिनको इस इदारे में चंदा देना है मेरे हाथ पे चंदा देते हुए जाएंगे। अल्लाह आपके चंदों को कबूल करेगा। मैं आखिर में सबके लिए दुआ करूंगा। मैं आखिरी बातें पेश कर रहा हूं। अपने घर को, मेरी प्यारी माँ और बहनों, अगर एक अच्छा घर बनाना है तो 2 बातें और याद कर लीजिए। अपने घर में नेक लोगों को दावत दो, नमाजी, तहज्जुद गुजार, आलिम, हाफिज, ऐसे लोगों को घर में दावत दो। शराबी, जानी, बदकार, बदचलन लोगों को घर में दावत मत दो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बी ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिमन दख़ल बैतिया मुमिना वलिलमुमिनीन वलमुमिनात। ऐ परवरदिगार, मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और उस इंसान को बख्श दे जो मेरे घर में आए ईमान की हालत में। पता ये चला, ईमान वालों को घर में बुलाओ, ईमान वालों को दावत दो, नेक लोगों को घर में दावत दो, अच्छे लोगों को अपने दस्तरखान पे खाना खिलाओ। मेरे प्यारे साथी, कुछ कह रहे हैं? किसी की बाइक की चाबी छूटी है, किसी की बाइक की चाबी है यहाँ पे। अगर किसी बाइक की चाबी गुम हो गई हो, यहाँ स्टेज से आके ले लें। तो मेरे भाइयों, घर को एक अच्छा घर बनाना है तो घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये बहुत जरूरी है। घर में जवान लड़कियां हैं, गांव का कोई लड़का आता है और आपकी जवान लड़की उसके सामने बेपर्दा चली आती, गलत है ये। यहां तक कि अगर भाभी के सामने देवर अपनी भाभी देवर से भी अगर पर्दा नहीं कर रही है, जीजा साली अपने जीजा से पर्दा नहीं कर रही है, साली अपने जीजा के साथ बाइक पे बैठ के घूम रही है, देवर के साथ भाभी घूम रही, तो ये भी गलत है मेरे प्यारे साथी। आप गांव के तमाम लोगों से अपनी जवान बेटियों को पर्दा कराएं और साली को जीजा से न कराएं, भाभी को देवर से न कराएं, खाला के लड़के, मामा के लड़के, ताया के लड़के से अपनी बेटियों को पर्दा न कराएं, तो गलत है ये। अपने घरों से बेपर्दगी को निकाल दो, बेहयाई को निकाल दो, नाच गाने को निकाल दो, अपने घर से तावीज़ गंडे को निकाल दो। मैं कुछ अहले हदीसों के घर में देखता हूँ, उन्होंने घर के दरवाजे पे कागज लटकाया हुआ है। मैं कलियाचक के एक प्रोग्राम में गया, एक साहब के मकान में दाखिल हुआ, मकान के टाइल्स पर देखा अजमेर का फोटो बना है। मैंने पूछा मकान किसका है? अहले हदीस का अहले हदीस का मकान है, मकान अहले हदीस का, इलाका अहले हदीस का, और उस मकान के टाइल्स जो लगा है उसमें अजमेर का फोटो बना हुआ है। मैंने पूछा भाई ये कहाँ से बना? कहा मौलाना साहब अच्छा लग रहा था तो लगा लिया। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, अजमेर से अकीदत उनको है जो अजमेर में जाके सर झुकाते हैं। हमें अजमेर से कोई अकीदत नहीं, हमें अजमेर से नहीं, हमें मक्का से अकीदत है। हम अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं। तो मेरे भाइयों, अपने घर में तौहीद का माहौल पैदा करो, अपने बच्चों को तौहीद वाला बनाओ। बच्चों के गले में तावीज़ नहीं होना चाहिए, घर के अंदर तावीज़ गंडा नहीं होना चाहिए। घर के अंदर अगर बरकत चाहिए तो घर में कुरान पढ़ो। कुरान लटकाने से बरकत नहीं आएगी, कुरान पढ़ने से बरकत आएगी। अगर आपको लगता है कि घर में शैतान है
अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए उस घर से शैतान भाग जाता है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन हम सबको अपने घरों का माहौल इस्लामी माहौल बनाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन आज के इस प्रोग्राम में जो भाई आए हैं और मदरसे के लिए जो हजरात ताउन दे रहे हैं या दिया है, अल्लाह ताला उनके चंदों को कबूल फरमाए। और अभी तक जो इस नेकी के काम में पीछे रह गए हैं और जो हमारी माएँ बहनें अभी तक उन्होंने इस नेकी के काम में हिस्सा नहीं लिया है, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी आगे बढ़िए और अपने बच्चों के ज़रिए, अपने गार्जियन के ज़रिए ज़रूर इस मदरसे में ताउन पेश करें। अल्लाह ताला आप सबके ताउन को कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी नेकियों को कबूल फरमाए। जो लोग अपने मरहूमीन की तरफ से, अपने माँ बाप की तरफ से यहाँ दान दे रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, मैं अमाउंट का ऐलान नहीं कर रहा हूँ, नाम का ऐलान नहीं कर रहा हूँ। आइए और जो भी 100, 50, 2000, 1000 जो भी हो सके अल्लाह के राह में आप देते जाइए। रब्बुल आलमीन आप सबके चंदे को कबूल फरमाए। अल्लाह इस पिछड़े हुए इलाके में हमारे जो भाई मदरसा चला रहे हैं, अल्लाह उनकी इस कोशिश को कबूल फरमाए। मदरसे के जो जिम्मेदार हैं, अल्लाह उनकी रोज़ी रोटी में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला इस इलाके को सैलाब से और बाढ़ से महफूज रखे और हुकूमत को भी तौफीक दे कि इलाके का डेवलपमेंट करें और इलाके को जो मसाइल हैं उन मसाइल का कोई मजबूत हल अल्लाह ताला प्रशासन को, हुकूमत को भी निकालने की तौफीक अता फरमाए। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं और अपना ताउन पेश करते हुए जा रहे हैं। तकरीर मेरी ख़त्म हो चुकी है, 5 मिनट जलसे वालों के कहने पर मैं बैठा हूँ। आप हजरात आइए और इदारे को अपना ताउन देते हुए जाइए। अल्लाह ताला आप सबके ताउन को कबूल फरमाए, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आप सबके चंदे को कबूल फरमाए। मेरे ख्याल से मुझसे पहले जो यहाँ रिवाज है सीमांचल का, कोई ना कोई ऐसी तकरीर हुई होगी जिसमें चंदा वसूला गया होगा, मगर वो जो जलसे वालों का एक टारगेट होता है, शायद वो टारगेट पूरा नहीं हुआ है और वो मज़ीद आपसे उम्मीद रखते हैं। तो जो भी हमारे भाई यहाँ बैठे हैं और हमारी जो